खम्मा घनी सबको मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबको घनो घनो अभिनंदन। करंट अफेयर्स शुरुआत करने लगे हैं आज हम, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स और आज आपको टाइम पर मिल जाएंगे, ठीक है। और इससे पहले मेरे बारे में जो नए साहब आयसा जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, मेरे पास आरएएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है। ये सारा एक्सपीरियंस आप सबके लिए है। इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, आरएएस की तैयारी हो, एसीएफ की तैयारी हो या और भी किसी राजस्थान एग्जाम की तैयारी हो, ठीक है। तो ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है। ये कहाँ पर करोगे? अनअकैडमी प्लस पे टारगेट आरएएस बैच चल रहा है मेरा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एसीएफ का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, यानी पेपर 3 का मतलब एनवायरनमेंट ऑप्शनल जो है उनके कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज आप अवेल कर पाएंगे। इकोनॉमिक, सर्वे, साइंस सब कुछ मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट के लिए आरएएस क्रैकर को यूज कर लीजिएगा। कल एक क्वेरी आई थी मेरे पास कि कॉइन सिस्टम का डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज मैं टीम से पता करके आपको कल वाले वीडियो में बता दूंगी कि क्या कॉइन सिस्टम से भी कोई डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो मुझे उसके बारे में पता नहीं है। और प्लस के रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए, मेरा फेसबुक पेज है आरएएस क्रैकर, यहाँ मुझसे अप्रोच कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। प्लस पे होगा क्या, आपकी तैयारी सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएगी। जो बच्चे आरएएस की तैयारी करें 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान चूज कर सकते हैं। बहुत इकोनॉमिकल है। आपकी प्री, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज सब उसके अंदर आ रहा है। और बोनस पॉइंट क्या है उसमें, मेरे साथ साथ 40 प्लस हमारे जितने एजुकेटर्स हैं उनके जितने कोर्सेज चल रहे हैं, सपोज पटवारी का, रीट का, या आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं एसीएफ का, तो वो भी सब आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट्स है। चले स्टार्ट करते हैं। कौन सा राज्य है हमारे देश का जो कोविड-19 कोरोना वायरस की रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बन गया? रैपिड टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ? धड़ाधड़ एक साथ बहुत सारे लोगों की टेस्टिंग करने वाला। गुजरात, केरला, कर्नाटका और राजस्थान। बताइए क्या आंसर होगा इसका। और सबके आंसर्स में देखती हूँ, लाइव चैट में सबके साथ एक्टिव रहती हूँ, तो आंसर देना जरूर है। बताओ। चलो, नहीं आता तो नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, कौन है, हम राजस्थानी सबसे आगे है इसमें रैपिड टेस्टिंग करने में, धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो डी इज द राइट आंसर, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान कोविड-19 की रैपिड टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य बन गया है। एक सेकंड दो मुझे, हाँ ये माइक मेरे बीच में हट रहा था, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये टेस्टिंग जो हुई कहाँ पर हुई? तो हमारे देश की हमारे राज्य की राजधानी में हुई, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन से सेंटर पर हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब धड़ाधड़ धड़ाधड़ युद्ध से याद कर लो, तोपें निकलती है ना फटाफट फटाफट, तो उस जगह का नाम भी वैसा ही है। रैपिड मतलब धड़ाधड़, धड़ाधड़ मतलब तोप निकल रही है। तो कहाँ पर हुआ है? प्राइमरी हेल्थ केयर का नाम देखो जरा, प्राइमरी हेल्थ केयर का नाम क्या है? तोप खाना देश, कभी भूलोगे तो नहीं। तोप खाना देश प्राइमरी हेल्थ केयर का नाम है, जयपुर के अंदर लोकेटेड है। जयपुर से याद कर लो, इसको जाजू डिस्पेंसरी भी बोलते हैं, इसको जाजू डिस्पेंसरी भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस के अंदर आएगा, इंपॉर्टेंट स्थान के अंदर आएगा, ठीक है। राजस्थान पहला राज्य बना है भारत का रैपिड टेस्टिंग करने वाला। रैपिड मतलब धड़ाधड़, धड़ाधड़ मतलब तोपें निकल रही हैं, लड़ाई शड़ाई अगर हो रही है मान लो, इन केस याद करने के लिए तोपखाना देश। और दूसरा नाम क्या है इसका? जाजू डिस्पेंसरी। यहाँ पे एक साथ 52 लोगों के टेस्ट किए गए, 52 लोगों के। अगर तोपे दागते हैं तो याद कर लो पाकिस्तान से लोग आए हैं, टेररिस्ट आए हैं, तो 52, ठीक है। 52 के ऊपर एकदम से दाग दिया याद करने के लिए। तो 52 लोगों का टेस्ट किया गया और खुशी की बात ये सारे के सारे नेगेटिव आए हैं, कोई पॉजिटिव नहीं निकला यहाँ पे, सबके सब नेगेटिव निकले हैं, ठीक है। और भी रिएक्शन टेस्ट होते हैं कोविड-19 के लिए, पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, लेबोरेटरी टेस्ट, ये सारे टेस्ट भी किए जाते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, रैपिड टेस्ट क्या होता है? रैपिड टेस्ट क्या होता है? शुगर चेक करवानी होती थी पहले, हम ब्लड सैंपल देते थे, लैब में चेक होता था। आजकल क्या है, घर 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 सबके पास मशीन है। तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर में डायबिटीज को चेक करने वाली मशीन रख दी, ब्लड का एक पिन डाला, ब्लड का सैंपल लिया और उसी टाइम बता दिया आपकी कितनी शुगर है। तो ये है रैपिड टेस्टिंग, फटाफट फटाफट टेस्टिंग की, उसी टाइम आपको रिजल्ट बता दिया, उसी टाइम हमें क्या है, रिजल्ट पता चल गया, हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। क्या ये कंफर्मेटरी टेस्ट है? क्या इससे 100% एक्यूरेसी आ जाती है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ हिंट, आइडिया हमें हो जाता है, क्योंकि 52 के 52 अगर नेगेटिव आए हैं तो उससे आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस एरिया में कोरोना इतना ज्यादा नहीं फैला हुआ है। तो पुष्टिकरण परीक्षण नहीं है, लेकिन कोविड-19
19 को रोकने के अंदर ये काफी मदद कर सकता है। क्लियर है सबको? 3 पॉइंट्स बताए हैं। रैपिड टेस्टिंग ऑफ कोरोना, पहला राज्य राजस्थान, राजस्थान में जयपुर, जयपुर के अंदर तोपखाना देश, जाजू डिस्पेंसरी, 52 लोगों का किया, सारे के सारे नेगेटिव आए, ठीक है, और कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 20 अप्रैल 2020 को राजस्थान की सरकार ने कोविड 19 को से लड़ने के लिए, टैकल करने के लिए एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है, उसके साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। एक फर्म है, एक कंपनी है, स्टार्टअप है, उसके साथ जो है पार्टनरशिप की है। उस पार्टनरशिप कंपनी का नाम पूछा गया है स्टार्टअप का, मैनकाइंड, सिप्ला, मेडकोर्स या फिर कैटिला। इसका आंसर आप सबको देना है, दीजिए आंसर, ठीक है, आंसर दीजिए। चलिए शाबाश, गुड। पानी नहीं रखा आज मैंने, ओहो। चलो, तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है, देखो स्टार्टअप है, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। वैसे तो मैनकाइंड पुरानी है, सिप्ला भी पुरानी है, कैडिला भी पुरानी है, ये वैसे मैं मतलब हिट एंड ट्रायल से बता रही हूँ याद करवाने के लिए। मेडकोड नाम नहीं सुना हमने दवाइयों की कंपनी का, ठीक है, तो मेडकोड है वो स्टार्टअप। कौन सा है? मेडकोड। तो मेडकोड स्टार्टअप के साथ राजस्थान सरकार ने एक एग्रीमेंट किया है, पैक्ट किया है कोविड 19 को टैकल करने के लिए। कैसे टैकल करने के लिए? देखो, कोविड 19 में क्या हो रहा था, सबका जोर कोरोना के ऊपर आ गया था, ओपीडी बंद थी हम लोगों की। अगर किसी को मान लो कोई बुखार है, कोई दिल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को और कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो वो कहाँ जाए? हॉस्पिटल में जाओ तो ओपीडी बंद है, तो क्या करे वो? तो फिर राजस्थान सरकार ने मेडकोड्स के साथ एक पैक्ट किया। ये मेडकोड क्या करेगी, ऑनलाइन ऐप के जरिए आपसे जो है फोन पे बात करेगी, डॉक्टर से आपकी बात कराएगी, कंसल्टेशन होगी, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री ले लेगा, आपके सिम्टम पूछेगा, आपको सारी चीजें बता देगा, तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा, दवाइयां लिख देगा। तो ये जो मेडकोड है, ये एक दूसरे ऐप के साथ वो दवाई आपके घर पे पहुंचाने का काम करेगी, ठीक है। तो घर बैठे आपको सारी फैसिलिटीज इसमें मिलने वाली है। मेडकोड्स क्या है, कब फाउंड आउट किया गया? 2017 में। इसके फाउंडर्स कौन कौन हैं? श्रेयांश मेहता, निखिल बाहेती और सईदा धनवंत। तो धनवंत तो याद हो जाएगा, धनवंतरी से, दवाइयों से रिलेटेड है, ठीक है, और बहुत दवाइयां इनके पास, कोई कमी नहीं है किसी चीज की। कितने लोगों की मदद करने वाले हैं ये, कितने लोगों की मदद की है इन्होंने? करीब करीब 10,000 रोगियों की मदद की है। तो बहेती बहुत याद कर लो, निखिल बहेती, और इसलिए इसका जो है श्रेय जो है, सब लोग इसको श्रेय दे रहे हैं, जितने भी रोगी थे सबकी समस्याएं सॉल्व हो गई। तो दूसरा नाम है श्रेयांश मेहता। तो ये तीनों इसके फाउंडर्स हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कोई पूछने वाला है, ठीक है, ये मेडकोड से नाम बनता है पूछने का। 2017 में फाइंड आउट किए, ठीक है, हिंदी में भी देख लो बच्चों, 2017, श्रेयांश मेहता, निखिल बाहेती और सईदा धनवंत, ठीक है, याद हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मेडकोर्स जो है हेल्थ केयर स्टार्टअप है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आ सकता है, राजस्थान सरकार ने कौन से ऐप के साथ पैक्ट किया है, क्या किया है? क्योंकि ये जो मेडकोड है ना, इसने 2 ऐप के जरिए ये कोविड 19 से लड़ने के लिए लोगों की मदद की है। ऑनलाइन कंसल्टेशन मतलब आपका जो विचार विमर्श होता है डॉक्टर के साथ, ठीक है, और मेडिसिन डिलीवर करने के लिए। तो 2 ऐप है, एक ऐप का नाम है आयु ऐप और दूसरे ऐप का नाम है सेहत साथी ऐप। साथी ऐप जैसे कि आंगनबाड़ी होती है ना, साथी होती है, बैंक साथी होता है, तो वो क्या करता है, आपके घर घर जाके आपको फैसिलिटी देता है। तो सेहत साथी का काम है दवाइयां पहुंचाना, आयु ऐप का काम है कंसल्टेशन करना, प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर से पर्ची लिखवा लेना दवाइयों के लिए। तो ये 2 ऐप जो है पूछे जा सकते हैं। तो आयु ऐप का काम है प्लेटफॉर्म फॉर द पेशेंट टू कंसल्ट द डॉक्टर्स, ठीक है, उनकी हिस्ट्री लेना फटाफट और उनके लिए दवाइयां ऑर्डर कर देना। आयु ऐप का काम यह है, और आयु ऐप में कोरोना से लड़ने के लिए गाइडलाइंस जो है वो इसमें साथ में ही दे दी। दूसरा जो है हमारा, समझ आ रहा है ना सबको, जल्दी तो नहीं हो रहा, सेहत साथी का काम है डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, कंसल्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स की इसने मदद की है, और बहुत सस्ते दामों में, ठीक है, नहीं सस्ते में नहीं, सॉरी, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, ये याद रखना, इसमें कोई पैसा नहीं लिया गया मरीजों से, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये दवाइयां पहुंचाई जाएंगी, ठीक है। अच्छा, मेडकोड जो है कौन सी 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहां पे ये फुली अडॉप्टेड है, पूरा इसने अपना जाल बिछा लिया जहां पे ये काम करने वाली है। एक हमारी राजधानी जयपुर हो गई, दूसरा जो है अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे नक्शा, ठीक है, तो टॉप वाली 2 हमारे योधे रीजन की, गंगानगर और ये वाला रीजन आ जाएगा बीकानेर, ठीक है, गंगानगर बीकानेर संभाग, योधे रीजन नहीं, बीकानेर संभाग, गंगानगर बीकानेर। उसके बाद अजमेर,
जिसको हम राजस्थान का हार्ट कहते हैं, राजस्थान की राजधानी, राजस्थान का हार्ट, दोनों चीजें आएंगी। जयपुर और अजमेर हो गया, उसके बाद पाली और एक हमारा उदयपुर। ठीक है, तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको अडॉप्ट किया गया अच्छे तरीके से। कोटा, उदयपुर, गंगानगर, बीकानेर, अजमेर, पाली और जयपुर, ऐसे हल्का हल्का माइंड में रखोगे, याद आ जाएगा। और राजस्थान के नक्शे में पाली पाली तो इतना पढ़ रहे हैं हम लोग, पालना वालना करके सब याद कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा इसके कीवर्ड्स कोई पूछे जाए, किस तिथि को ये साइन किया गया? 20 अप्रैल 2020 को। मार्च में लॉकडाउन लग गया था, अगले महीने हमने कर लिया। राजस्थान गवर्नमेंट ने मेडकोड हेल्थ केयर स्टार्टअप है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में शुरुआत हुई थी इसके साथ। आयु ऐप के जरिए डॉक्टर से सलाह मशवरा होगा, डॉक्टर दवाइयां लिख के देगा और सेहत साथी के जरिए लोगों के घर दवाइयां पहुंचाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक एम्बेसडर है हमारी स्वच्छ भारत अभियान की, जिनको भारत सरकार ने अपॉइंट किया था, इनको स्वच्छ भारत अभियान की एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब राजदूत बोलते हैं ना, एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर सबको पता होगा। ठीक है, तो इनकी जो है हाल ही में निधन हो गया है, तो सॉरी, इनका नाम क्या है? इनका नाम पूछा गया है एस कृष्णामूर्ति, राजयोगिनी दादी जानकी, लक्ष्मी मित्तल या फिर सावित्री जिंदल। तो इनका आंसर दीजिए आप सब लोग, क्या आंसर बनता है इसका बताइए फटाक से, फटाफट बताइए। स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर रही है, इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है ये। तो जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम है राजयोगिनी दादी जानकी, राजयोगिनी दादी जानकी। कौन है, इनके बारे में जानना बनता है, हमारे राजस्थान से इनका रिलेशन है। 27 मार्च 2020 को इनका निधन हो गया 104 साल की उम्र में, माउंट आबू राजस्थान के अंदर, जहां पर इनका वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रह्म कुमारी संस्थान है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा किस सेंस में? जो कि महिलाओं द्वारा रन किया जाता है, महिलाओं द्वारा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो रन की जाती है वो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, ब्रह्म कुमारी संस्थान। क्लियर है सबको, याद रख लोगे। ठीक है, इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1916 का हुआ था हैदराबाद सिटी में, सिंध प्रोविंस के अंदर, जो कि आजकल पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो इनको जो है भारत सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था स्वच्छ भारत अभियान का। इन्होंने काम बहुत सारे किए हैं। भारत की जो फिलॉसफी है हमारी राजयोग, राजयोगिनी इनके नाम में भी आ रहा है, राजयोग और ह्यूमन वैल्यूज को इन्होंने बहुत सारे देशों में फैलाने का काम किया है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान हो गया। और इन्होंने सेवा केंद्र बना रखे हैं, ब्रह्म कुमारी के सेवा केंद्र है 140 देशों में। और उसमें खास बात क्या है, 8,000 जो सेंटर्स हैं उनकी हेड मोस्टली महिलाएं हैं। उनकी हेड कौन है? मोस्टली महिलाएं हैं। तो बस आपको इनका नाम याद रखने, 2 पॉइंट याद रखने, राजयोगिनी दादी जानकी, ब्रह्म कुमारी संस्थान माउंट आबू में है और स्वच्छ भारत अभियान की ये ब्रांड एम्बेसडर है। हो गया याद? ठीक है, चलो ये हैं, देखो ये हैं ब्रह्म कुमारी, ठीक है, राजयोगिनी दादी। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक पहले योजना आई थी। ये काम कैसा कर रही है? एक योजना ये नहीं है कि लागू कर दिया उसके बाद उसको देखना ही नहीं है कैसा काम कर रही है। तो उसके काम वाम को देखने के लिए चौथी कॉन्फ्रेंस हुई हाल ही में। ठीक है, इससे पहले 3 कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, चौथी कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये चौथी कॉन्फ्रेंस हमारे राजस्थान में हुई है। तो ये कहां पर हुई है? जयपुर, कोटा, उदयपुर या फिर बीकानेर? बताओ कहां पर हुई है ये। चलो आराम से देख लो क्वेश्चन, आराम से आंसर दो। हाँ, तो इसका सही आंसर है उदयपुर। ठीक है, कहां पे हुई है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो रिव्यू की कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़े लेवल पर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बहुत सारे बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया, आरबीआई ने, नाबार्ड ने और जो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो कहां पर हुई है? उदयपुर के अंदर हुई है। ठीक है, ये चौथी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, कब हुई है? 17 फरवरी 2020 को हुई है। किस चीज के लिए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रिव्यू के लिए, रिव्यू को, कार्यान्वयन को देखने के लिए इसके। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन जो कृषि मंत्रालय है उनके सचिव द्वारा किया गया, मंत्री द्वारा नहीं किया गया। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी जो आप बनना चाहते हो उनके द्वारा किया गया है, संजय अग्रवाल जी के द्वारा। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? कृषि मंत्रालय ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, 140 मेंबर्स जो हैं अलग अलग स्टेट्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंश्योरेंस कंपनी भी आई थी, बैंक्स भी आई थी, क्योंकि बैंक बीमा से रिलेटेड है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी भी आएगी, बैंक्स भी आएंगे। ठीक है, ये सबका आना बनता ही बनता है हमारे इसमें। इससे पहली 3 एडिशन कहाँ पे हुए थे? एक हुआ था लखनऊ में, कल याद है ना,
यूपी के नवाबगंज सेंचुरी याद की थी हमने, जिसको रैमसर साइट में डाला गया है, याद है किसी को? ठीक है, तो लखनऊ के अंदर हुआ था पहला, दूसरा बेंगलोर कर्नाटका में, और तीसरा जो है नॉर्थ ईस्ट आसाम के अंदर। आजकल देखोगे नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ हो रहा है जरूर, हमारे इंडिया के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं गुवाहाटी में या नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको नाम मिलेगा ही मिलेगा, पहले इतना नाम नहीं देखने को मिलता था नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो तीसरा जो है गुवाहाटी के अंदर, तो LBG करके याद कर लो। ठीक है, और क्या करें इसको, LBG। ठीक है, लखनऊ, बेंगलोर, गुवाहाटी, और चौथा हमारा उदयपुर के अंदर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अगर मान लो पुराना पूछ ले कोई, तो 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी, और इसके 4 साल पूरे हुए। तो ये कब इवेंट कर लिया हमने, 17 फरवरी को। तो इसके अंदर तो फरवरी याद रखना है, फरवरी याद कर लो, ठंड हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, इसलिए बीमा योजना लॉन्च की है, ऐसे याद कर लो। फसल फरवरी, ठीक है, फरवरी के महीने में फसल खराब हो जाती है तो लोगों को बीमा चाहिए, हमारे किसानों को कोई बारिश पाला वाला पड़ गया, कुछ हो गया इस वजह से, तो फसल बीमा योजना। ठीक है, ऐसे याद करो। तो 17 फरवरी को हुई, ये लॉन्च कब हुई थी, 18 फरवरी 2016 को, 16 + 4 20, इसलिए चौथी मीटिंग हुई है। इसमें क्या मिलता है, किसानों की अगर फसल खराब हो जाती है तो उसके अगेंस्ट उनको बीमा जो है दिया जाता है, पैसे उनको दिए जाते हैं। इसका थीम क्या है, किस तहत के अंदर ये योजना गवर्नमेंट ने क्या उद्देश्य रखा है, वन नेशन वन स्कीम थीम के अनुरूप ये तैयार की गई है। एक देश है हमारा और एक ही स्कीम, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड बन रहा है ना, पहले होता था एक राज्य से हमें दूसरे राज्य में जाना है तो राशन कार्ड नया बनवाओ जी, और उसमें इतने साल लग जाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप किसी भी राज्य में जाओ तो वो पहले वाला राशन कार्ड काम करेगा। सिमिलर केस यहाँ पर है, एक देश है तो एक ही स्कीम है, इसका बेनिफिट सबको ही मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2 स्कीम को मर्ज करके ये बनाई गई है। ठीक है, कौन कौन सी, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। इसका मतलब है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके। इसके पार्टिसिपेंट कौन है, एक्टिव पार्टिसिपेंट 3 पार्टिसिपेंट है इसमें, राज्य सरकार, बैंकिंग क्षेत्र और बीमा क्षेत्र, ये याद रखना। ठीक है, स्कीम भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन जो इंप्लीमेंट कराने का काम है वो राज्य सरकार कर रही है। तो याद रखना 3 सक्रिय प्रतिभागी कौन कौन है, राज्य सरकार, बैंकिंग सरकार और बैंकिंग क्षेत्र और बीमा क्षेत्र। ठीक है, और मकसद क्या है, मकसद यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का सस्टेनेबल प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में लंबे समय तक आने वाली जनरेशंस के लिए भी उत्पादन जो है उपलब्ध हो, वो मैनेज करना। क्लियर है सबको, फरवरी फसल, ठीक है, 17 फरवरी को हुआ, 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। चौथा संस्करण जो है इस सम्मेलन का कहाँ पे हुआ है, उदयपुर के अंदर। इससे पहले 3 LBG लखनऊ, बेंगलोर और गुवाहाटी के अंदर हुए हैं। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक सिस्टम लॉन्च किया है, नेशनल माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्यों, कोविड-19 के अंदर बहुत सारे लोग, हमारे मजदूर, किसान, जो भी लोग थे वो इधर उधर माइग्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है किसने डेवलप किया, ये एक तरह से मोबाइल ऐप की तरह ही है, नेशनल माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सिस्टम किसने डेवलप किया, CDEC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर, ठीक है, ऐसा ही कुछ फुल फॉर्म है। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, IIT खड़गपुर, या फिर NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, इसका आंसर दो, चलो इसका आंसर दो। हाँ, तो नेशनल माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपको लगेगा इसमें CDEC ने किया होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIT खड़गपुर, लेकिन कोई सोच नहीं सकता इसको जो डेवलप किया है NDMA ने किया है। किसने किया है, नेशनल डेवलप ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, D इज द राइट आंसर, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसको डेवलप किया है। सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर लिखना भूल गई हूँ, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसका ये होगा, इस सिस्टम से हमें पता चलेगा माइग्रेंट जो हमारे प्रवासी भाई बहन है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, दूसरी स्टेट में, वो आराम से जा सके, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब ये माइग्रेंट लेबरर्स की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कैसे स्टेशन पे गए हैं, इधर उधर इतना रुले हैं इस टाइम के अंदर, बिल्कुल बुरे तरीके से, नंगे पांव भी गए हैं, और एक लड़की तो साइकिल पे बिहार तक पहुंची है अपने पिताजी को लेके, आप सबने देखा होगा। तो इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए, ठीक है, कि
एक चरण पादुका अभियान चलाया गया, ये जो प्रवासी मजदूर हैं हमारे उनकी मदद करने के लिए, ठीक है, चरण पादुका अभियान। तो ये अभियान कौन से राज्य ने लॉन्च किया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर तमिलनाडु। मार्च अप्रैल मई के जो करंट अफेयर्स मिलेंगे ना, ज्यादातर कोरोना के आसपास ही मिलने वाले हैं हमें, ठीक है। तो बताइए कौन से राज्य ने इसको लॉन्च किया, बताइए। हो गया। तो मन में तो राजस्थान आ रहा होगा, राजस्थान ने ही नहीं किया, हमारे पड़ोसी राज्य ने किया है भाई, मध्य प्रदेश, मामा जी शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश जी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, मध्य प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है, चरण पादुका सिस्टम, याद रख लोगे। चरण पादुका से पता चल रहा है इस अभियान में क्या होगा, जो नंगे पांव हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन चल रहे थे उनको चप्पल जो है, स्लीपर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनको दर्द नहीं हो, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने एक और अभियान चलाया, कौन सा? कोरोना के लिए रोको टोको अभियान। रोको टोको अभियान में क्या है, जिसने मास्क नहीं पहना होगा उसको टोक दो, रोक दो, ठीक है। तो रोको टोको अभियान, चरण पादुका अभियान, दोनों ही कौन से राज्य के हैं? मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। चलो, अभी हाल ही में फेसबुक ने एक एनिमेटेड ग्राफिक्स, नहीं होते हैं ये जो आप जो क्या भेजते रहते हो इमोजीज वगैरह सारा दिन फेसबुक पे, और खुश हो जाओ, एक और अच्छा फीचर आपको मिलने वाला है, खुश हो जाओगे आप सब लोग। तो एक जो है स्टार्टअप है ग्राफिक्स का, उसको अधिग्रहण कर लिया है, उसको खरीद लिया है। तो वो क्या नाम है उस ग्राफिक्स का, स्टार्टअप का? ग्राफिक्स, जी जिप्स, जीफी या फिर जिप्स, क्या नाम है उसका, ये पूछा गया है, बताइए क्या आंसर बनता है इसका। तो कुछ नहीं करना, ग्राफिक्स का याद कर लो, जिफी, ठीक है। जिप्स आप लोग बहुत ढूंढते रहते होंगे, ठीक है, हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ढूंढते ही हैं, तो इसका नाम है जिफी। क्या नाम है? जिफी। फेसबुक ने किसको अक्वायर किया है, कौन से स्टार्टअप को? जिफी। तो अच्छे अच्छे फीचर्स, इमेजेस, जिप्स आपको अब मिलने वाले हैं, तो ये याद रखना है हमें, जिफी। फेसबुक ने अनाउंस किया है कि इसने अक्वायर कर लिया है एनिमेटेड ग्राफिक स्टार्टअप है जिसका नाम है जिफी। अब ये अपने इंस्टाग्राम विजुअल सोशल नेटवर्क में आपको बहुत सारी चीजें, ग्राफिक्स और नए नए फीचर्स मिलने वाले हैं, बस इसमें तो इतना ही याद करना है, ठीक है। जीफी, लास्ट में ई आएगा, ये याद रखना। एक प्रधानमंत्री हैं किसी देश के जिनका नाम है थॉमस थाबेन, थॉमस थाबेन, ठीक है। इनकी गठबंधन की सरकार थी लेकिन नहीं चल पाई, तो गठबंधन की सरकार जब नहीं चली तो क्या होता है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इन प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, आपको ये बताना है ये प्रधानमंत्री कौन से देश के हैं। थॉमस थाबेन, थॉमस थबेन, ठीक है, कौन से देश के हैं बताओ? केनिया, जिम्बाब्वे, साउथ सुडान या फिर लिसोथो, या फिर लिसोथो, क्या आंसर होगा इसका? तो इसका सही आंसर है डी इज द राइट आंसर, लिसोथो। लिसोथो के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने रिजाइन कर दिया। याद कैसे करना है, कुछ नहीं करना, जहां पे लिसोथो खत्म हो रहा है ना वहीं पे इनका नाम शुरू हो रहा है, देखो, थॉमस और थाबेन, ठीक है। लिसोथो, थॉमस और थाबेन, जहां पे इनका देश का नाम खत्म हो रहा है, लिसोथो, थो पकड़ लो, थॉमस थाबेन, वहीं से इन प्रधानमंत्री जी का नाम शुरू हो रहा है और इन्होंने रिजाइन कर दिया। चलो, उसके बाद इंडियन स्टील एसोसिएशन, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर मैंने ले लिया, रैंडमली याद कर लेते हैं। इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं, कौन बने हैं, पर्सनैलिटीज में आ जाएगा, टीवी नरेंद्र, रामकृष्णा मूर्ति, दिलीप ओमन या फिर हर्षवर्धन श्रृंगला। इस क्वेश्चन में अब आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन कर सकते हो। हर्षवर्धन श्रृंगला तो आंसर नहीं होने वाला है, कल ही करवाया, भारत के नए विदेश सचिव बने हैं और राजस्थान के अजमेर के मेयो कॉलेज से पढ़े हुए हैं, ये हमने किया था, तो ये ऑप्शन तो निकल गया। 3 ऑप्शन रह जाए तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, 2 ऑप्शन रह जाए तो फिर तो जरूर कर लेना चाहिए। तो देखो, स्टील की एड देखी आपने, स्टील की एड आती है टीवी में, वो कहते हैं स्टील मैन, आयरन मैन, ही मैन, तो ही मैन से याद कर लो, स्टील मैन, आयरन मैन, ही मैन। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? दिलीप उमन, ठीक है, ओ मैन, तो इनके पीछे मैन शब्द आएगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। स्टील मैन, आयरन मैन, ही मैन, दी मैन, ओ मैन, ठीक है। तो किसी को दिलीप ओमेन को बनाएगा, ऐसे याद कर लो, किसी को देख के बोलते हैं ओ मैन ये क्या कर दिया, ऐसे से याद कर लो, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा दिलीप ओमेन।
उसके बाद अभी भारत की केंद्रीय सरकार ने एक हाल ही में नेशनल टेस्टिंग अभ्यास एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये ऐप किस चीज से रिलेटेड है? पाकिस्तान से आने वाली जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर ट्रैकिंग करने के लिए, उनके ऊपर नजर बनाए रखने के लिए, या फिर भारत और श्रीलंका के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो होगी उसको देखने के लिए सिस्टम को, ठीक है, या फिर जो अभी जो है कोरोना के टाइम पीरियड में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए थे, तो स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए ये ऐप बनाया गया है, या फिर चाइना की जो साउथ चाइना सी में एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर ट्रैकिंग करने के लिए, उनके ऊपर नजर रखने के लिए ये अभी जो ऐप है बनाया गया है, नेशनल टेस्ट अभ्यास। ये यहाँ पे अभ्यास आएगा, ये अभय कैसे रह गया पता नहीं, मैंने अभ्यास ही लिखा था, ठीक है, इसको सही कर लेना। अभ्यास क्या आंसर होगा इसका बताइए? चले शाबाश, गुड, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल टेस्ट अभ्यास। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स का नई शिक्षा नीति में नाम बदल के क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो उस टाइम पे बोलेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। किस लिए? स्टूडेंट्स जो हैं अपने टेस्ट नहीं दे पा रहे थे, कॉलेजेस बंद थे, तो वो घर पर बैठकर अपना टेस्ट दे पाए और उनका रिजल्ट भी उनको साथ साथ मिल जाए। इसके लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। तो अभ्यास जब आता है तो मिलिट्री एक्सरसाइज दिमाग में आ जाता है, तो वो नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने इसको डेवलप किया है। अच्छा, उसने तो लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री का काम तो लॉन्च करने का ही होता है, लॉन्च किया है। डेवलप किसने किया है? ये डेवलप किया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो सारे जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, सिंगल अथॉरिटी है जो टेस्ट करवाने का काम करती है, एनटीए ने इसको लॉन्च किया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स हैं, स्टूडेंट्स जो है टेस्ट देंगे उसी टाइम उनको रिजल्ट मिल जाएगा। हेल्प पर्पस, लक्ष्य यही है, स्टूडेंट्स की मदद करना घर पर बैठे, जैसे हम कर रहे हैं अभी आपकी, है ना भाई? तो वैसे ही हो रही है। तो कैसा लगा सेशन बताना जरूर है, ठीक है। और आप सब लोगों का काम क्या है? लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, अपने कमेंट्स देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें इसको, ठीक है। और कमेंट जरूर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाए। अगले वीडियो में मिलूंगी नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर लो, अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करो। अपने फ्रेंड्स को जो नए 12th पास आउट बच्चे, ग्रेजुएट पास आउट, उनको बता सकते हैं आरएएस के लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन, 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले। आरएएस क्रैकर मेरा रेफरल कोड है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई बात पूछनी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम। आपका दिन बहुत अच्छा हो।